आसिंधु सिंधु पर्यतः यस्य भारत भूमिका पितृभूः पुण्यभूषेश्वर सा वे हिंदू रीति स्मृतः। हिंदुइज्म सब धर्मों का सम्मान करना है और हिंदुत्व किसी को भी अपने धर्म का अपमान नहीं करने देना है। सेकुलर हिंदू कंफ्यूजन में उन नेताओं की बातों पे ताली बजाता रहता है क्योंकि उससे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि सामने बिठाकर वो मुंह में तो रसगुल्ला खिला रहा है लेकिन पीछे से वो ले भी रहा है। हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, माई हिंदुइज्म, योर हिंदुइज्म, हिज हिंदुइज्म, हर हिंदुइज्म, भैयास हिंदुइज्म, बहनाज हिंदुइज्म, सन्यास हिंदुइज्म, जितने तरह के लोगों की हिंदुइज्म की बात करो, सच्चाई यही है कि हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइज्म सब कुछ एक ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पर्सनली राहुल गांधी जी को कभी सीरियस लेता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस से हैं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। डेफिनेटली अगर वो बीजेपी से होते या किसी दूसरी पार्टी से भी होते तो भी मेरा उन्हें देखने का नजरिया यही रहता। राहुल गांधी जी की सोच, उनका पॉलिटिक्स और देश को लेकर जो नजरिया है वो कभी सीरियस नहीं दिखा। उनके भाषणों में उनका भोलापन दिखता है और उनके ऊपर जो पार्टी और परिवार का एक प्रेशर है खुद को साबित करने का, उसे लेकर कभी कभी ये एक्स्ट्रा जहर उगल डालते हैं इस आशा से कि अब तो कोई मुझे नेता मान ले। और ये मैं बिल्कुल मजाक में नहीं कह रहा हूं, यही सच है। वो या तो अपनी बेवकूफियों के कारण हंसी के पात्र बनते हैं या अपने पीए या जो उन्हें भाषण में बोलने वाले मुद्दे बताता है उनकी कई लाइंस को रिपीट करते हैं, जिसके कारण वो कभी कभी एक्सट्रीम जहर उगल डालते हैं। तो अभी हाल ही में दुग्गल साहब हिंदू बने हुए थे। जगह और समय अनुसार वो अपना रूप बदलते रहते हैं और इस बार वो कोई आम हिंदू नहीं बने थे बल्कि इतने बड़े वाले हिंदू बने थे कि पब्लिक को हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क भी समझाने बैठ गए। गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्व, हिंदुत्व सत्याग्रह चाहता है, हिंदू सत्याग्रह चाहता है, और भी कुछ लाइंस इन्होंने बोली थी जिसके लिए मैं इनके राइटर की तारीफ से ज्यादा खुद इनकी तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने इतना सब कुछ याद भी किया। आज सुबह ही मैं इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व। इस आर्टिकल को लिखा था कोई राहुल जी थे। अच्छा देखो, ये भी राहुल जी हैं बट राहुल गांधी नहीं, राहुल शर्मा। आर्टिकल में बड़े अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ हिंदू और हिंदुत्व को बताने की कोशिश की गई जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने लिखा कि जब भी उन्हें किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता था तो उनके और उनकी पत्नी के बीच समय को लेकर कहासुनी हो जाती थी। मतलब जहां उन्हें 8 बजे पहुंचना होता था वहां वो 10:30 बजे पहुंचते थे क्योंकि वाइफ को तैयार होने में समय लग जाता था। अच्छा, और अगर वो अपनी वाइफ से इसे लेकर बहस करते तो वाइफ उन्हीं की गलती निकाल देती। इसलिए उन्होंने अब इस मुद्दे पर कुछ कहना ही छोड़ दिया। अब वो वाइफ को कहते ही नहीं थे कि तुम्हारी गलती के कारण लेट हुए। अब सीधा वाइफ को कुछ कहने के बजाय रास्ते में वो अपनी बेटी को कहते कि बेटा तुम रेडी होने में 4 घंटे लगा देती हो इसलिए हम लेट हो जाते हैं। ये बात वो तब बोलते जब उनकी वाइफ साथ में बैठी रहती ताकि असल में ये मैसेज उनकी वाइफ सुन ले। लास्ट बार जब उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम रेडी होने में बहुत टाइम लगाती हो तो वो हंस पड़ी और बोली पापा मुझे पता है ये स्टेटमेंट मम्मी के लिए है क्योंकि उन्हें तैयार होने में घंटों लग जाते हैं। और फिर सब हंस पड़ते हैं। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइज्म का भी कुछ ऐसा ही है। पॉलिटिकल पार्टीज का जब दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए हिंदुओं को बदनाम करना होता है और साथ ही साथ हिंदू सपोर्टर्स को भी हर्ट नहीं करना तो ये तीसरा दाव अपनाते हैं जहां वो हिंदू को गाली भी देते हैं और फिर कहते हैं हमने हिंदू को गाली नहीं दी, हमने हिंदुत्व के लिए ये सब कुछ कहा है। और सेकुलर हिंदू कंफ्यूजन में उन नेताओं की बातों पे ताली बजाता रहता है क्योंकि उससे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि सामने बिठाकर वो मुंह में तो रसगुल्ला खिला रहा है लेकिन पीछे से वो ले भी रहा है। ढूंढू वल्गर तो नहीं हो गया ना ज्यादा? अरे भैया जी आप बोल दिए हैं तो देख लेंगे। कन्हैया कुमार साफ साफ देश के टुकड़े करने के नारे लगाता है और जब गिरफ्तारी की बात आती है तो कहा जाता है हम तो मनुवाद से आजादी मांग रहे थे, हम तो देश से थोड़ी मांग रहे थे। इसी प्रकार से जब एएमयू में नारे लगाए गए थे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, तब भी उनका मकसद हिंदुओं में हेट फैलाना ही था लेकिन सहारा लिया गया हिंदुइज्म का। नतीजा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से जब राहुल गांधी जी हिंदुत्व को डेंजरस विचारधारा मानते हैं और हिंदू ही उनको सपोर्ट कर रहा हो तो एएमयू की बात सच होती नजर आती है कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। क्योंकि राहुल जी शब्दों को गोल मटोल करके सीधे सीधे हिंदू को विनाशकारी बता रहे हैं और उनकी बात को वहीं बैठे इसी धर्म के लोग तालियां पीटकर उनकी बात को सत्य ठहरा रहे हैं कि कब्र तो खुदेगी। लेकिन अगर आप हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदुत्व जितने शब्द निकाल लो लेकिन असल में
हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, माई हिंदुइज्म, योर हिंदुइज्म, हिस हिंदुइज्म, हर हिंदुइज्म, भैयास हिंदुइज्म, बहनाज हिंदुइज्म, सन्यास हिंदुइज्म, जितने तरह के लोगों की हिंदुइज्म की बात करो, सच्चाई यही है कि हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइज्म सब कुछ एक ही है। पॉलिटिकल लोग इसे अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि दोनों तरफ के वोट बैंक किसी को नाराज किए बिना लूटा जा सके। हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग क्यों किया जा रहा है, उसका एक बड़ा रीजन है और जो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। हिंदू मतलब एक धर्म जो भारत तक सीमित रह सकता है क्योंकि इसकी जड़ें यहीं पर है, और हिंदू की बजाय हिंदुत्व पर उंगली उठाने का कारण है ये हिंदू भारत तक ही सीमित रहे, लेकिन हिंदुत्व जो है वो पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो इसलिए हिंदू दुनिया में ना फैले तो हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है और कहा जाता है कि हिंदू ठीक है बट उसकी सोच गलत है, यानी हिंदुत्व गलत है, इसलिए ये दुनिया में नहीं फैलनी चाहिए। सीधे शब्दों में अगर कहूं और आपको हिंदुइज्म और हिंदुत्व को समझना ही है तो ये समझ लो कि हिंदुइज्म सब धर्मों का सम्मान करना है और हिंदुत्व किसी को भी अपने धर्म का अपमान नहीं करने देना है। आसिंधु सिंधु पर्यतः यस्य भारत भूमिका पितृभूः पुण्यभूषेश्वर सा वे हिंदू रीति स्मृतः, अर्थात हिंदू वह व्यक्ति है जो भारतवर्ष की इस भूमि को सिंधु से लेकर समुद्र तक अपनी पितृभूमि के साथ साथ उसे अपनी पवित्र भूमि के रूप में मानता है जो कि उसके धर्म की पालन भूमि है। तो इस शब्द के जाल से बाहर निकले क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं गोलमोल बातों से अपना उल्लू सीधा करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।